अब हम चर्चा करेंगे अगली विधानसभा सीट की, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है बनियापुर की सीट। बनियापुर की खबर क्या है? देखिए, यह तो बहुत ही हॉट सीट है और मरो या मारो वाली सीट है। मरो या मारो, यह प्रभुनाथ सिंह के परिवार की सीट है ना। मसरख याद कीजिए ना, ठीक है ना। और 2009 में 8-9 में जब परिसीमन हुआ और उसके बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ 2010 में, तब से 2010, 2015, 2020 केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई, उनका ही कब्जा है। बिल्कुल। राजद के उम्मीदवार के तौर पर राजद के विधायक हैं, लेकिन 2025 में यह राजद के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। नहीं लड़ने जा रहे हैं। हाँ, यह जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ यही है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और 2010 के पहले पुराने बनियापुर में यहाँ जनता दल यूनाइटेड के मनोरंजन सिंह एलियस धूमल सिंह चुनाव जीते थे, वह भी बाहुबली। 2000 में भी जीते, 2005 के फरवरी में भी जीते, ठीक है, और 2005 के अक्टूबर में भी जीते। हमने क्यों कहा कि यह मरो मारो वाली सीट है? प्रभुनाथ सिंह की दबंगई और इस विधानसभा क्षेत्र के मसरख विधानसभा क्षेत्र के विधायक की हत्या हो गई थी, जीते हुए विधायक की हत्या हो गई थी। और मैंने उस खबर को कवर किया था। प्रभुनाथ सिंह के सबसे कट्टर दुश्मन अशोक सिंह, प्रभुनाथ सिंह की दबंगई को चुनौती देने वाले अशोक सिंह, यह 1995 में चुनाव जीत गए थे और फिर सभी मान रहे थे कि यह जिंदा नहीं रह पाएंगे। सभी मान रहे थे, ठीक है ना। अच्छा। सभी मान रहे थे जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्होंने एलानिया तौर पर कह दिया था कि 100 दिनों से अधिक नहीं। 100 दिनों से अधिक नहीं। हाँ। और 3 जुलाई 1995 की वह काली शाम के 7:20 पटना का स्ट्रैंड रोड का बंगला नंबर 5, यह चहारदीवारी के भीतर अपने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और बाहर से इतने बम मारे गए कि अशोक सिंह का चिथड़ा उड़ गया। भीतर भी घुस गए थे लोग, और लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव की सरकार में ही उनके विधायक की हत्या हो गई। क्योंकि हमें याद है, हमने क्यों कहा कि हमने इसे कवर किया था, कि तब पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे राजविंदर सिंह भट्टी। अच्छा। और मैं आज अखबार के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करता था। शाम को हम लोगों को सिटी एसपी और सीनियर एसपी से मिलने को जाना होता था। सिटी एसपी ही क्राइम कंट्रोल के असली मालिक हुआ करते थे और भट्टी सख्त तेवर वाले आईपीएस पदाधिकारी। बिल्कुल जी। तो जब हम लोग उनके कार्यालय कक्ष में बैठे थे तभी इस घटना की जानकारी वायरलेस पर फ्लैश हुई थी और फिर भट्टी भागे फिर हम जैसे जितने रिपोर्टर थे वहां पहुंचे थे और पहले घंटे में ही भट्टी ने यह निष्कर्ष निकाल दिया था कि इस हत्याकांड के पीछे प्रभुनाथ सिंह है और यह हत्याकांड चुनावी लड़ाई में हार जीत का परिणाम है, यानी कि पॉलिटिकल मर्डर है। ठीक है ना। हाँ, मसल पावर की लड़ाई है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल जी। तो अब इसके लिए देखिए इतनी छापेमारियां शुरू हुई थी कि पूछिए मत। मुझे जहां तक याद है, लाल डायरी के पन्ने को पलटेंगे तो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अरशद जमा तब सचिवालय के इलाके में जो एसडीपीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, उनके ही क्षेत्र में यह घटना घटी थी। तो अरशद जमा से भट्टी को लगा था कि उनसे एक्शन बहुत ठोस नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो शशि भूषण शर्मा या अरशद जमा डीएसपी रहे होंगे, मुझे लगता है रह गए थे। शशि भूषण शर्मा इंस्पेक्टर थे हाजीपुर में। उन्हें केस का आयोग बनाने के लिए बहुत तेज तर्रार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अशोक सम्राट को मारने वाले, ठीक है ना, जो बिहार में पहला 47 लेकर आया था। जी। तो भट्टी ने विशेष तौर पर शशि भूषण शर्मा को हाजीपुर से सचिवालय ट्रांसफर करवाया था और केस का आईओ बनवाया। ठीक है। शशि भूषण शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि जब हाजीपुर से उनका तबादला हुआ तो हाजीपुर के बाजार बंद हो गए थे कई दिनों तक। किसी पुलिस पदाधिकारी के पक्ष में उनके तबादले पर बाजार बंद हो, यह बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर भट्टी ने ऐसा पीछा करना शुरू किया था कि प्रभुनाथ सिंह भाग नहीं पाए थे।
प्रभुनाथ सिंह ने संडे के दिन, घटना के 2 या 3 दिनों के बाद ही, भाग नहीं पाए थे, इतने बड़े ताकतवर, इतने बड़े दबंग, इतने बड़े बाहुबली, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट होंगे या एडीजे होंगे छपरा में, उनके घर पर जाकर शाम में चुपके से आत्मसमर्पण कर दिया था। अच्छा, हाँ, प्रभुनाथ सिंह ने। और देखिए, जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, घर में करें या इजलास में करें, तो सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इस बात की जानकारी, इस बात की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी प्रभुनाथ सिंह को थी। उसके बाद उन्हें थाना को सौंप दिया गया, कुछ किया नहीं जा सकता था। जब भट्टी को या पटना में मालूम हुआ कि प्रभुनाथ सिंह ने यह कर दिया, तो वे बहुत गुस्सा हुए थे और पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव कराते हुए वो छपरा पहुंचे थे। ठीक है। और जब छपरा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुर्सी पर पसरे हुए हैं प्रभुनाथ सिंह थाने में। इस तरीके से फायर हुए थे कि पूछिए मत। और प्रभुनाथ सिंह को भी लग गया था कि कैसे पुलिस प्राधिकारी से मेरा पाला पड़ गया। तो फिर इस केस में देखिए, प्रभुनाथ सिंह तो एक्यूज बने ही थे, उनके भाई दीनानाथ सिंह भी एक्यूज बने थे। ठीक है। दीनानाथ सिंह की मृत्यु हुई, जी, आपको पता है, सभी लोग सजा याफ्ता हुए थे। रितेश सिंह बने थे। अच्छा। तो इस केस में अनुसंधान ऐसा हुआ कि इनको सजा हुई, और खौफ इतना था कि आप सोचिए कि इस केस की कार्यवाही बिहार की अदालतों में नहीं चली। अच्छा। हाँ, बिहार की अदालतों में, बिहार में इस पर कोई कार्रवाई नहीं चली। हाँ, नहीं, इसलिए नहीं चली कि परिजनों को, गवाहों को धमकियां मिल रही थी और उन्हें यहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस केस का ट्रांसफर झारखंड में कर दिया गया। तो 22 साल लग गए थे। 22 साल। 3 जुलाई 1995 को हत्या हुई और 18 मई 2017 को हजारीबाग की कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह और दूसरे मुजरिमों को आजीवन कैद की सजा हुई। हाँ, सजा हुई। और फिर यह सजा खत्म नहीं हुई, हाई कोर्ट से बहाल रही, सुप्रीम कोर्ट से बहाल रही, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर माना गया। तो यह सजा खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। और सजा काट ही रहे हैं आज भी प्रभुनाथ सिंह। तो इस परिवार की पीड़ा। और जब अशोक सिंह की हत्या हुई तो उनके भाई तारकेश्वर सिंह उपचुनाव में चुनाव जीते। तो अब वहां लड़ाई जो होती है प्रभुनाथ सिंह परिवार के बनाम तारकेश्वर सिंह, बिल्कुल, और अशोक सिंह की वाइफ चांदनी देवी जो हैं वह जिला पार्षद हैं और सबसे अधिक मतों से जीतने वाली जिला पार्षद है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि केदारनाथ सिंह चले गए, अब जेडीयू की। हाँ, बिल्कुल जी। रणधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वह भी जा रहे हैं। युवराज सुधीर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वह चिराग पासवान की ओर जा रहे हैं। तो प्रभुनाथ सिंह परिवार उधर शिफ्ट। बिल्कुल। हाँ। तो अब जरूरत लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी राजपूत नेताओं की है। तो आपको दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को ही लड़ाना होगा। तो 2020 के चुनाव परिणाम को पहले समझ लीजिए। तो 2020 में केदारनाथ सिंह राजद के सिंबल पर 65,194 मत लाकर चुनाव जीते। ठीक है। यह सीट एनडीए में वीआईपी को मिल गई थी। ठीक है ना, वीआईपी को, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। बिल्कुल, हाँ। यहां उम्मीदवार तारकेश्वर सिंह ही बन रहे थे। अच्छा जी। ठीक है ना, बात हो गई थी। कहने वाले कहते हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिट्टो लगा दिया कि नहीं, क्योंकि तारकेश्वर सिंह यदि कहीं जीत गए तो फिर तारकेश्वर सिंह ताकत बन जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो टिकट मिलते मिलते तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला था। टिकट मिला वीरेंद्र ओझा को वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर। तो 65,194 मत आया केदारनाथ सिंह को, जो चुनाव जीते। वीरेंद्र ओझा 37,405 मत लाकर चुनाव हार गए, 27,789 मतों से जीत हार। लेकिन जब तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला सीधे लड़ने के लिए, तो हनुमान के हनुमान, मतलब मोदी के हनुमान, चिराग पासवान के हनुमान बन गए तारकेश्वर सिंह। ठीक है। और यह भी चुनाव लड़ गए। तो इनको भी 33,000 मत आ गया। ठीक है ना, 33,000 मत आ गया। तो यदि वीरेंद्र ओझा को मिले मत 37,000 और तारकेश्वर सिंह को मिले मत 33,000 को जोड़ देते हैं तो 70,500 के करीब मत होते हैं। इसका मतलब केदारनाथ सिंह चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। तो अब 2020 में अब यह सवाल पैदा हुआ कि केदारनाथ सिंह उधर जा रहे हैं तो किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया 25 में। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लोहे को लोहे से ही लड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और तारकेश्वर के सामने बाघ ही। तारकेश्वर सिंह एलजेपी में ही बने हुए थे। तो अब तारकेश्वर सिंह का रास्ता राजद की ओर। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है।
लालू यादव का आशीर्वाद मिल गया है, हम्म। तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल गया है। यह भी ठीक है। देखिए, जब अशोक सिंह मारे गए थे 3 जुलाई 1995 को, तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सिट्टू और बिट्टू, हम्म। और यह नारा गूंजता था, सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला पिता का प्यार। अच्छा, सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला नहीं पिता का मिला प्यार। पिता का प्यार। हम्म। तो तारकेश्वर सिंह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वह भी एक मामले में सजा याफ्ता हो गए। ठीक है ना? अच्छा, जी। हाँ। अब समस्या, अब हाँ। चर्चा ये हुई, और जो अशोक सिंह की पत्नी है, विधवा पत्नी चांदनी देवी, जो जिला परिषद में जीती हुई है, उनसे संबंधों को लेकर भी थोड़ी बहुत बातें की जाती है, लेकिन तारकेश्वर सिंह ने इस बार बड़ा दिल दिखाया है। ठीक है। कई लोग कहते रहे कि तारकेश्वर सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन नहीं, तारकेश्वर सिंह ने दिवंगत भाई अशोक सिंह, जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे, जो हमने कहा कि नारा लगा था, सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला पिता का प्यार, जी। तो सिट्टू को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। आदित्य विभू बीटेक किया हुआ लड़का है। ठीक है। एक बेटा और जो है वह यूएस में है। अब तारकेश्वर सिंह का एक बेटा भी लंदन में है। तो यहां लड़ाई, पिता को जिस परिवार ने मारा, अब बेटा उस परिवार से चुनाव बनियापुर में लड़ने जा रहा है। लड़ेगा। तो ये जानकारी है बनियापुर की।